हेलो दोस्तों, मैं अजय विद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास जहां हमने परसेंटेज की छोड़ी हुई थी वहीं से हमें स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट की दोनों ही क्लासें देखी होंगी। देखो, आप अगर इस क्लास को पढ़ रहे हो तो इससे पहले आप वो 2 क्लास देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जहां मैंने छोड़ा हुआ था वहीं से हमें स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि आपको एक सिस्टमिक वे में सारी चीजें मिलें। आपको ये नहीं हो कि कहीं से कोई क्वेश्चन कहीं से कोई क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप शुरुआत से लेकर और ये क्लास पूरी ही देखें। और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाना पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और देखें। ठीक है, तो जहां हमने क्वेश्चन छोड़ा हुआ था वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर 80 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कहा था परसेंटेज तुलना के लिए होती है, और जो हम किसी भी चीज की तुलना करते हैं तो वहां हमें दिया होता है जिस में का शब्द या से शब्द या किसका या किससे जो भी आंसर देगा वो भिन्न का हर होगा। मैंने बताया था, क्योंकि वही तुलनात्मक वैल्यू कहलाती है। तो यहां क्या कहा है, यहां कहा है 80 मीटर 5 किमी का, किसका 5 किमी का। तो बटे में जो आएगा वो 5 किमी आएगा, और अंश में किसकी तुलना कर रहा है, 80 मीटर की, यहां मीटर आएगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि हमें यहां पर हमेशा जो वैल्यू की तुलना करनी होगी वो कैसी वैल्यू में करनी होगी, समान वैल्यू में। तो इस किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे हम, मीटर में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 80 डिवाइड बाई 5 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब देखो वैल्यू दोनों सेम है, परसेंटेज में पूछ रहा है, कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 5 का आपको डिवाइड करना है तो कितनी बार चला जाएगा, 1.6%। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। अब देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप नॉर्मली वे में देख सकते हैं कितना कम है या कितना ज्यादा। क्या करना होगा, 200 माइनस 156, हम इसमें से कम करेंगे तो क्या होगा, 4 आपका बन जाएगा। यानी ये 44 कम है कितने से, 200 से, इंटू परसेंटेज में चेंज करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार, 22। तो हम कह सकते हैं कितना परसेंटेज हो जाएगा, 22%। तो देखो यहां से हम कम करने के बाद हम पता कर सकते हैं कितना कम है या कितना ज्यादा है। लेकिन आप इसी वैल्यू को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा हम तुलना कितने से करते हैं, 100% से। तो क्यों ना मैं इस 200 को 100 बना लूं और इस 156 को सॉल्व कर लूं। तो 2 से ये कितनी बार, 100 बार, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा। तो आप देखो आसानी से देख सकते हो कितनी बार चला जाएगा, 78। कितना कम है, तो 22 डायरेक्ट हो जाएगा परसेंटेज। तो कई बार हम ऐसी कैलकुलेशन में अनुपातिक वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं, यानी हम उस कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। जैसे देखो यहां दिया हुआ है 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो देखो अगर आप किताबों में देखोगे आपको मिलेगा 126, तुलना किससे कर रहा है, 600 से, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 21%। लेकिन आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें परसेंटेज किस पर कैलकुलेट करनी होती है, हमेशा 100 पर। तो यहां से ये 6 से पूरा कट जाएगा 100, और यहां पर ये 6 कट जाएगा कितनी बार, 21। तो 100 के सामने कितना परसेंट है, 21, यानी 21%। क्योंकि ना तो यहां कम कहा है और ना ही यहां पर
अधिक कहा है तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कितना है 21%। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये संख्या इससे तुलना कर रहा है इसकी, तो अब देखो यहां पर ये बड़ी कैलकुलेशन है, घटाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे दिख रहा है ये इससे कितना गुना है, आप आराम से देख सकते हो 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। ये वैल्यू जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये 2 बार और ये 1 बार। आप चेक कर सकते हो, जब आप इस वैल्यू को जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये संख्या इसके बराबर होगी। तो ये वैल्यू जब 1 अनुपात में होगी तब ये वैल्यू कितने अनुपात में होगी? 2 अनुपात में, क्योंकि इसमें 2 का भाग देने के बाद ये वैल्यू बनेगी। आप आराम से देख सकते हो। तो कितना परसेंट किससे तुलना कर रहा है वो? 2 से। कितने पर? 1 पर। इनटू परसेंट इज 100। कैलकुलेशन करेंगे 50%, क्योंकि कम की बात कर रहा है वो। तो यहां 2 है, यहां 1 है, कितना कम है? 1 कम है। आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। आप इसे पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। तो इससे आगे फिर नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट के बाद और भी क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले ध्यान देना मेरा जो कंसेप्ट है वो प्रोडक्ट का है। क्या है? प्रोडक्ट का। जैसे मैंने कहा अगर आपको कभी भी A% ऑफ B दिया हुआ है, A% ऑफ B दिया हुआ है, तो यही जो है इस वैल्यू को मैं सेम लिख सकता हूं B% ऑफ A। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? तो देखो आप देख सकते हो 5% ऑफ 6 और यहां पर अगर मैं 6% ऑफ 5, अगर मैं दोनों की कैलकुलेशन करूंगा तो दोनों की कैलकुलेशन कैसी होगी? बराबर होगी। तो ये कैलकुलेशन का यूज कहां करना होगा? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं जहां पर इस कैलकुलेशन का बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने लिखा कोई भी क्वेश्चन, जैसे परसेंट ऑफ 33 सही 1/3। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहे 318%, 33 सही 1/3 का बताओ। किसका? 33 सही 1/3। तो देखो अब हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में परसेंटेज में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे इस वैल्यू का तो पता है 33 सही 1/3। तो इस के मान के द्वारा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 33 सही 1/3% का 318। इन दोनों का आंसर जो भी होगा वो एक ही होगा, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं 318 का 1/3। कई बार ऐसी कैलकुलेशन मिलेंगी आपको जिसे आप इंटरचेंज करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 106। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरह से करोगे तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैंने इसकी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखाई है। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से समझोगे 5 सही 5/9 इंटू 5400%, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उसके अनुसार। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। तो अब आपके पास जो बची हुई संख्या है वही तो सॉल्व करनी है। और आप इस संख्या को जानते हो कि 5 + 5/9 इंटू 54। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? तो देखो 5 चौके 20, कैरी रहेगा 2, 25 और 2 27, 270 प्लस। अब देखो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा और ये 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 300। अब देखो ये चीजें जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई हुई हैं। आपको डायरेक्ट ये कर सकते थे, यहां से 54 × 5 और 9 से भाग देंगे 6, 30 ये हो जाएगा।
तो आप बहुत ही जल्दी देखो 54 मल्टीप्लाई 5 भी आप आसानी से कर सकते हो। ये कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले समझो यहां पर भी जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा कि 5 का मल्टीप्लाई आप 5 से करो, कितना होगा 25। एक अंक दिया हुआ है तो उसका एक जीरो मान लो, यानी 250। अब 5 का मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना हो जाएगा 20, 250 और 20 270। अब ये भी आप माइंड में ही ध्यान रख सकते हो। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इससे पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, इस क्वेश्चन को आपको आराम से सॉल्व करना है। तो देखो मैंने इसका फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखाया है, लेकिन आप यहां तो देख सकते हो। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई 48 करोगे। तो देखो 4 इंटू 4 करने पर 4 चौके 16 160 और 4 8 32 160 और 32 192 यहां से होगा। अब देखो इसका मल्टी प्लस का चिन्ह, क्योंकि इसके बीच में यहां प्लस का चिन्ह होगा। अब देखो यहां 6 का मल्टीप्लाई 48 से करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 8, और जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 200। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे ही यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी परसेंटेज से, क्योंकि ये परसेंटेज हम इसके साथ देखेंगे। ऐसे ही हमने ये परसेंटेज इसके साथ देखा था, ये जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो 51 इंटू 5 करेंगे तो 5 से 5 का मल्टीप्लाई करने पर 250, क्योंकि 55 25 250, 250 में 5 जोड़ेंगे 255, और देखो 17 से ये कट जाएगा 3 बार, 17 से 51 और 15 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 और 5 0, 5 9 और एक कैरी था 0 और ये 3, और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। तो आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन भी छोटी कर सकते हो। देखो ये टाइम जो लग रहा है मैं आपको समझा रहा हूं इस वजह से, लेकिन जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे और इन चीजों को कम लिखना आरंभ करोगे तो आप इसे बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो यहां पर आपके बेसिक जो क्वेश्चन थे कैलकुलेशन बेस, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद जो तुलनात्मक क्वेश्चनों में लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पढ़ना कि एक 80 लीटर का टैंक है जिसमें रिसाव के कारण 40% पानी निकल जाता है, तो टैंक में कितना पानी शेष बचा। देखो यहां पानी की मात्रा पूछ रहा है, कितना परसेंट पानी बचा। तो देखो यहां करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया है, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, क्योंकि परसेंटेज समानुपाती का क्या कहा उसने 40% निकल गया। तो 40 देखो टोटल टैंक जो रहा होगा वो 100% रहा होगा, 100 में से 40% निकल गया तो कितना शेष बचा 60%। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने, क्योंकि टैंक को बताया उसने 80 लीटर का। अगर 100% में 80 लीटर है तो 1% में कितना होगा 0.8, 10% में कितना होगा 8। तो मुझे यहां 60% का ही तो मान बताना है। तो 10% में अगर 8 है, यानी 10% की वैल्यू कितनी रहेगी 8। तो हमें 60% की वैल्यू बतानी है, तो यहां से यहां तक कितना गुना है 6 गुना। तो यहां पर भी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, कितना हो जाएगा 48 लीटर। आपको देखो मैंने ये लिखकर बताया हुआ है, लेकिन ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, आप केवल डायरेक्ट देखकर आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, समझने में बड़ा होगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में बड़ा नहीं होगा अगर आप अच्छे से इन चीजों को समझते हो तो ध्यान दीजिए मैंने क्या समझाया, एक बार फिर समझो। मैंने कहा 80 लीटर का टैंक है, तो कोई 80 लीटर का टैंक है तो कहने का मतलब 100% हो गया। 100% कितने के बराबर हुआ 80 के बराबर। 40% पानी उसमें से फैल गया, यानी खाली हो गया, पानी निकल गया। शेष कितना बचा, ये शेष जो बचा हुआ है वो 60% है। तो मैंने देखा 10% में अगर 8 होगा तो 60% में कितना होगा 48। आप इसे फ्रैक्शन वैल्यू में भी चेंज करके कर सकते हो। जैसे दूसरा तरीका आप देखोगे कि 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। आपको अब ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर
टोटल टैंक 5 लीटर का है तो इसमें से 2 लीटर पानी निकल गया, बचा कितने लीटर पानी? 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 बचेगा। अब 5 लीटर जो पानी टैंक का है उसकी वैल्यू कितनी है? 80। तो एक में कितना होगा? एक में 16। अगर एक में 16 है तो कितना पानी शेष रहा? 3। तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो आप दोनों तरीकों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इन तरीकों में थोड़ा पेन चलाना होगा। लेकिन जब आप बार बार इन पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन ऐसे क्वेश्चनों में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक विद्यालय में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स तो 100 रहेंगे, 100 में से क्या कहा उसने? 60% गर्ल्स हैं, तो शेष जो होंगे वो 40% रहे होंगे। तो 40% कौन है? बॉय। और 40% की वैल्यू आपको दी हुई है कितना? 204। आपसे क्या पूछ रहा है वो? 100% पूछ रहा है। तो देखो यहां हम आसानी से देख सकते हैं कि 20% क्या होगा। देखो 20% इसका आधा हो रहा है, तो यहां पर भी आधा हो जाएगा 102। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कि किसी को प्रॉब्लम है। अब हमें चाहिए 100%, तो 100% के लिए 20 का कितना गुना कर दूं? 5 गुना। तो इधर भी ये क्या हो जाएगा? 5 गुना। जैसे ही 5 गुना करूंगा तो ये 100% बन गया, और इधर 5 गुना करने पर ये कितना हो गया? 510। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से। देखो ये चीजें इतनी लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पेपर में अब इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरा कंसेप्ट से लिखें। आपको चीजों को बहुत छोटा करके समझना है, और इसीलिए मैं आपको इस वे में समझा रहा हूं कि आप बहुत ही जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को लगा सकें। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे समझना नेक्स्ट टाइप पर। जैसे यदि किसी संख्या में उस संख्या का 50% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2817 हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो इसका पूरा मेथड क्या होता है कि माना संख्या x है। क्या है? x। अब इस x का कितना? उसने कहा है 50%, और 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो कितना हो जाएगा? x/2। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, उसने कहा जोड़ दिया जाए x और उसका 50% x/2, तो वह संख्या 2817 हो जाती है। तो आपसे पूछा वह संख्या क्या होगी, तो देखो इसे सॉल्व करने पर यह कितना हो जाएगा? 3x/2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2817, इसमें 3 से यहां भाग चला जाएगा, तो नाम 27 बचेगा 1, 3 त्रिक के 9 बचेगा 2, तो नाम 27। अब इसका हमें क्या करना है? 2 गुना, क्योंकि ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 8718। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। देखो यहां कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी है। 3 का डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। तो नाम 27 होता है, बचेगा कितना? 1, 11 हो जाएगा। फिर 3 से 3 बार चला जाएगा, बचेगा कितना? 2, फिर नाम 27, और इधर 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो वास्तविक संख्या ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब इस चीज को आपको पेपर में इस तरह से नहीं करना है। देखो ये जो परसेंटेज है 50%, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो वटे वाली वैल्यू होती है ये मूल संख्या होती है। मूल संख्या होती है, और ये जो अंश वाली वैल्यू होती है वो उस मूल संख्या के परसेंटेज को बताती है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मूल संख्या 2 है और 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 2817, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 939। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 8718, यानी 1878।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ध्यान दीजिए क्या कहा है। यदि किसी संख्या में उसके 14 सही 2/7% को जोड़ने से प्राप्त संख्या 520 है तो वह संख्या, अब देखो हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 14 सही 2/7% वैल्यू कितनी होगी, देखो बटे में 7 है तो मैंने बताया था 14 का टेबल होने पर 1/7, यानी अगर कोई संख्या वास्तविक 7 है और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और 8 की वैल्यू दी गई है आपको 520। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू होगी 520 डिवाइडेड बाई 8। आप इसे 8 से भाग दे सकते हो तो कितनी बार चला जाएगा, 8 से 6 बार चला जाएगा, 8 छंगे 48, बचेगा 4, फिर 8 पंजे 40। पूछ कितने की रहा है, वो 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो या सीधे सीधे देख सकते हो। 7 छंगे 42, 420 होगा, 420 और 35 ये होगा 455। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप जैसे भी चाहो वैसे इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, आपका दिया हुआ है किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो देखो आपको क्या पता होना चाहिए, 16 सही 2/3%। मैंने कहा था जब 1 का और 6 का दिखेगा और बटे में पीछे 2/3 दिखेगा तो वो वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। यानी अगर कोई संख्या 6 है तो उसमें 1 जोड़ने के बाद वो कितना बन गई होगी, 7, और 7 रेशियो का मान आपको दिया है 4956। तो एक रेशियो का मान क्या होगा, एक रेशियो का मान होगा 708। तो आपसे पूछा है 6 रेशियो का वास्तविक संख्या क्या होगी, संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या 6 है तो हमें क्या करना होगा, 6 रेशियो का मान तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, जो आपका बनेगा 4248। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसी प्रकार से। देखो यहां पर आपको दिया हुआ है यदि किसी संख्या को उसके 25% से घटाने पर, देखो वहां जोड़ने की बात कर रहा था, यहां घटाने की बात कर रहा है, तो आप 25% की वैल्यू जानते हो कितना होता है, 1/4। यानी वास्तविक संख्या हमेशा बटे वाली वैल्यू होगी, तो वास्तविक संख्या 4 है और 4 में से अगर घटाया जाए 1 तो कितना रह जाएगा, 3, और 3 का मान दिया हुआ है, कितना प्राप्त होता है घटाने के बाद, 540। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी वो आपको पता करना है, तो 1 की वैल्यू होगी 180। कितना हो जाएगा, 180। 4 की वैल्यू पूछ रहा है तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चार से मल्टीप्लाई करने के बाद 720। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जो आपको इस तरह से मिलते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इनमें करने के लिए कुछ नहीं होता। देखो इसने कहा है ए का मतलब गुणा होता है 80%, बराबर है बी का मतलब गुणा 50%। दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इक्वल होने पर जो भी कॉमन मिल जाएगा उसे हम काट देंगे 0 से 0। अब देखो ये अचर वैल्यू एक तरफ, b और a को हम एक तरफ कर लेंगे, तो a को मैं इधर ले जा रहा हूं तो b/a और 5 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो 8/5। आप या इस तरह से समझ सकते हो, a के सामने a की वैल्यू होगी और b के सामने b की वैल्यू होगी। तो 8 मान हो गया b का, a का मान 5 हो गया और वह हमें जो पूछा गया है उस वैल्यू के साथ रख देंगे। तो ये 8 बराबर 5 इंटू 1 x, क्योंकि x का मान पूछ रहा है, x/100। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20, और इधर जाकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 x का मान हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। सेम वैल्यू है लेकिन हमें यहां बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, तो कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट करेंगे, ना कि हमें पूरे एक एक स्टेप लिखकर 5 की क्लास के लड़कों की तरह करना है। ध्यान रखना, आप जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। ये देखो वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है क्योंकि अभी आप समझ पाओ। जो भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ पाए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 5 से ये 3 बार खत्म हो जाएगा, 5 से ये 5 बार। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे 3 होगा, 5 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 5 ए होगा, और 3 ए को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5, देखो 3a कितने में से, प्लस के 5a में से कम करेंगे तो कितना बचेगा 2a। अब देखो यहां ये प्लस का 3b होगा, यहां ये माइनस का 5b होगा, जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का होगा 8b। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो यहां देखो b की वैल्यू 1 रह जाएगी और a की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहां क्या पूछ रहा है, तो a का कितना प्रतिशत b के बराबर है। देखो यहां पर भी का है, यहां पर भी k है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने बात बताया था आपको कि कई बार का शब्द दोनों जगह मिल सकता है या के शब्द या से शब्द मिल सकता है, तो हमें पता करना होगा किससे या किसका। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, किसके बराबर है, a के, तो बटे की वैल्यू जो होगी वो a का मान नीचे आएगा और b का मान अंश में आएगा, और हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। यही आपका आंसर होगा। यानी उसने कहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, किसके बराबर है, a के बराबर है, किसका मान, b का मान, b का कितना प्रतिशत। आपको यह वैल्यू ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझते हैं। यहां दिया हुआ है x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो यहां आपको सिंपल ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो x का 8% बराबर है y के 4%, और k का मतलब यहां पर भी गुणा। देखो कॉमन वैल्यू कट जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4 से ये एक बार, 4 से ये 2 बार, यानी क्या बचा 2x बराबर y, यही तो बचा। तो यहां पर जो पूछा गया है x का 20%, तो देखो यहां 2x तो है, क्या नहीं है, x का 20। अगर 20% बनाना है तो इसे x का 20% कब बनाएंगे, जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो ये 20% हो जाएगा, किसका, x का। मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10% से दोनों तरफ, तो यहां कितना हो जाएगा 10% ऑफ y। आपको इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें x का मान दिया और जितना हमें पूछा जा रहा है उतना x की तरफ बनाना है। जैसे ही हमने देखा तो कितना आ रहा है 10% ऑफ y, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपका सपोर्ट मैं कर रहा हूं, जैसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसी तरह से आप भी मेरा सपोर्ट करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को बताएं। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो यहां पढ़कर देखिए। मैं 101% कह सकता हूं कि इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, और मैं हर वो टॉप लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल तक आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।